रेन्यूअल की तरफ से रेन्यूअल डस्टर एक सक्सेसफुल कार थी। रेन्यूअल डस्टर की वजह से ही इंडिया में मिड साइज एसयूवी का सेगमेंट स्टार्ट हुआ था। एडास ग्लो ग्लू न्यू जनरेशन डस्टर फाइनली रिवील हो गई है। हाँ, यूके में रेन्यूअल डस्टर रेन्यूअल के बदले डासिया ब्रांड के नाम से सेल होती है, इसलिए इस वाली डस्टर में डासिया का लोगो देखने को मिलेगा। पर ये सेम कार इंडिया में रेन्यूअल के लोगो के अंडर ही आएगी। तो चलिए न्यू डस्टर के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि न्यू डस्टर में ओल्ड डस्टर के बदले क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो न्यू डस्टर और ओल्ड डस्टर में डिज़ाइन वाइज बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। वाकई न्यू डस्टर सब तरह से मॉडर्न बनाई गई है, पर हाँ, कार का शेप ओल्ड डस्टर के सिमिलर ही रखा गया है, जो कि एक अच्छी बात है। ओल्ड डस्टर में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती थी, उसके बदले अब न्यू डस्टर में आपको ओनली एलईडी हेडलाइट्स ही दी गई है। और ओल्ड डस्टर में आपको छोटी एलईडी डीआरएल मिलती थी, जो अब न्यू स्टाइल की लंबी एलईडी डीआरएल कर दी गई है। और फ्रंट में ग्रिल एंड बम्पर भी न्यू डस्टर में आपको इम्प्रूव एंड बेटर मिलते हैं, और साइड से भी ओवरऑल दोनों में सेम डिजाइन ही देखने को मिलता है। पर ओल्ड डस्टर में आपको 17 इंचेस अलॉय व्हील्स मिलते थे, उसके बदले न्यू डस्टर में आपको 18 इंचेस मशीन कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। और न्यू डस्टर में फ्रंट डोर के पास ब्लैक कलर का एलिमेंट दिया गया है, जो कि आपको न्यू डस्टर में देखने को नहीं मिलता था। और रियर में ओल्ड डस्टर में छोटी क्लोज विंडो मिलती थी, जहां न्यू डस्टर में छोटी और प्रॉपर वे में विंडो को किया गया है, जिसके कारण रियर विंडो के साथ ही कनेक्टेड दिखाई देगी। और हाँ, अनफॉर्चुनेटली न्यू डस्टर में आपको शार्क फिन एंटीना नहीं दिया गया है। और आल्सो ग्लोबल रिवील हुई डस्टर में पेनारोमिक सनरूफ देखने को भी नहीं मिलता है। पर हाँ, इंडिया में लॉन्च के टाइम शायद ये चेंजेस कर दिए जाएं, लेकिन अभी के लिए न्यू डस्टर में शार्क फिन एंटीना और पेनारोमिक सनरूफ नहीं मिलेगा। और अगर बात हो रियर प्रोफाइल की, तो न्यू डस्टर में आपको ज़्यादा स्लिम और न्यू स्टाइल का बम्पर मिलेगा, जिसमें न्यू एलईडी टेल लाइट्स और ज़्यादा मस्कुलर बम्पर मिलेगा, जिससे बॉटम में न्यू स्टिक प्लेट भी मिलेगी। सो ओवरऑल एक्सटीरियर से ओल्ड डस्टर के कंपेयर में न्यू डस्टर को हर तरह से डिफरेंट कर दिया गया है। अब बात करते हैं इनके इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज डस्टर में एक्सटीरियर से भी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। ओल्ड डस्टर का इंटीरियर बहुत ही ओल्ड स्टाइल का और बेसिक था, जिसके कंपेयर में न्यू डस्टर का इंटीरियर न्यू स्टाइल का और मॉडर्न कर दिया गया है। जैसे कि ओल्ड डस्टर में आपको सिंपल राउंड स्टीयरिंग व्हील मिलता था, जिसके कंपेयर में न्यू डस्टर में आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। और ओल्ड डस्टर में आपको एनालॉग क्लस्टर मिलता था, उसके बदले न्यू डस्टर में आपको फुल्ली डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलेगा। और ओल्ड डस्टर में आपको मिडल में छोटी 7 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती थी, उसके बदले न्यू डस्टर में आपको 10 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन देखने को मिलती है। और न्यू डस्टर में क्लाइमेट कंट्रोल के बॉटम बटन भी मिनिमम साइज के कर दिए गए हैं। इसके साथ ही एसी वेंट्स और डैशबोर्ड भी ज़्यादा मिनिमल स्टाइल के कर दिए गए हैं। और डस्टर के ऑटोमेटिक वेरिएंट में न्यू स्टाइल का गियर लीवर भी मिलता है। और न्यू डस्टर में वेंटिलेटेड सीट्स, यूएसबी टाइप सी पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, लेदरेट सीट्स जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। तो इंटीरियर वाइज भी न्यू डस्टर सारी तरह से बेटर की गई है। अब बात करते हैं इनके इंजन की। तो ओल्ड डस्टर में आपको 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेट पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऐसे दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते थे, जिसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से 105 bhp का पावर और 142 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होता था, और 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन से 154 bhp का पावर और 254 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होता था। ग्लोबल न्यू डस्टर में आपको तीन इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं: 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से
120 bhp का पावर और 1.2 लीटर इंजन से 140 bhp का पावर और 1.3 लीटर इंजन से 170 bhp का पावर प्रोड्यूस होता है। और इन तीनों इंजन में से 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ही लॉन्च किया जाएगा, लेकिन रेनॉल्ट 1.2 लीटर हाइब्रिड इंजन भी लॉन्च कर सकती है। और हाँ, न्यू डस्टर में 4x4 का भी ऑप्शन आता है जो कि इंडिया में आ सकता है। अब बात करते हैं इनकी सेफ्टी की। तो सेफ्टी वाइज ओल्ड डस्टर बहुत ही बेसिक थी, क्योंकि ओल्ड डस्टर में आपको सिर्फ 2 ही एयरबैग देखने को मिलते थे और ईएसपी सिस्टम, टीपीएमएस या आइसोफिक्स जैसे फीचर्स भी नहीं मिलते थे। लेकिन न्यू डस्टर में आपको 6 एयरबैग देखने को मिलेंगे और ओवरऑल प्लेटफॉर्म एंड स्ट्रक्चर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और न्यू डस्टर में एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, टीपीएमएस और आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी सीट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं। और हाँ, न्यू डस्टर में एडास फीचर्स भी मिल सकते हैं, पर ये तो इंडिया में जब डस्टर लॉन्च होगी तभी पता चलेगा। पर हाँ, सेफ्टी वाइज न्यू डस्टर ओल्ड डस्टर के मुकाबले ज़्यादा सेफ है, इस बात पर कोई भी डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं लॉन्च डेट और प्राइस की। तो इंडिया में न्यू डस्टर 2024 में दिखेगी, पर ये फाइनली 2025 में ही लॉन्च कर दी जाएगी। और ये कार हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी कार को टक्कर देगी। तो न्यू डस्टर की प्राइस मेरे हिसाब से लगभग 11 लाख से स्टार्ट होगी और टॉप मॉडल की अप्रोक्स प्राइस 19 लाख तक जा सकती है। तो ये थी रेन्यूअल डस्टर के बारे में सारी डिटेल्ड, और जो भी चेंजेस थे वो सारे कंपेयर टू ओल्ड डस्टर। तो कैसी लगी आपको न्यू डस्टर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आपके विचार भी न्यू डस्टर के बारे में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।